बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, एक तो आज सबसे पहले बात करेंगे, एक तो जावेद हाशमी साहब ने फिर बगावत का ऐलान कर दिया और हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया, और दूसरा इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फ़ैसला करने से रोक दिया। और बलूचिस्तान पुलिस जो है वो खतीजा शाह को लाहौर से लेकर रवाना। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि जो खतीजा शाह को लाहौर से पुलिस गिरफ़्तार करके अब कोयटा रवाना हो गई है, तो सवाल ये उठता है कि आपने एक बंदे पर एक ही टाइम में पूरे मुल्क में पर्चे किए हों, क्या ये कहाँ का इंसाफ है? और एक ख़ातून होने के नाते आपको ये नहीं यहाँ पर शर्म आ रही कि ये जो टोला बैठा है अपना, जिन्होंने फील्डिंग सेट की है, ये माफिया गॉडफादर, इन्होंने जो फील्डिंग सेट की है ये उसी का तसलसल जारी है, लेकिन ज़रा शर्म नहीं आ रही जब इनकी बेटी को नायब ने बुलाया, कौम की बेटी को बुला लिया, ना महरम बुला पूछेंगे सवाल। ये ऐसे बेशरम और मुनाफिक लोग हैं, ये कौम को मालूम हो चुका है, इसलिए तो कौम इनसे नफ़रत करती है। और दूसरा, इमरान खान की 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 केसेस में ज़मानत मंजूर, और प्रोसिक्यूटर का कहना था कि ये गैर मामूली नरमी दिखाई जा रही है जनाब इनके साथ, वो गॉड फादर के आगे सजदा रेज़ है ये सब लोग, इनको शर्म नहीं आती ये बातें करते हुए। ये ज़मीनी खुदाओं के सामने ऐसे नाक रगड़ रहे हैं, ऐसे गुलाम बने हैं कि इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ये हमारे मुल्क का हाल कर दिया है इन लोगों ने। 2 साल सिर्फ हुकूमत की है, 16-18 माह, और देख लें क्या अशर कर दिया है, किस तरह निज़ाम जो है मफलूज है। शर्म आती है ये बात करने के लिए कहते हुए। और एक और बात ये है कि जो जावेद हाशमी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। उन्होंने हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिए, उन्होंने कहा मैं हक़ और सच की बात करूंगा। उन्होंने कहा इमरान खान बिला मुकाबला वज़ीर आज़म है, अगर आप ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, ये उनका कहना था। सभी आदमी के प्रोग्राम में, इंटरव्यू में उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा इमरान खान गद्दार नहीं है, इमरान खान मुहिब्बे वतन है, केसेस आपने चलाने हैं चलाएं, लेकिन कि हर किसी को गद्दार ना कहें। उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि इमरान खान मुहिब्बे वतन है, और उन्होंने कहा मैं अब इसलिए सामने आया हूं कि अब इमरान खान मुश्किल में है, इसलिए मैं हक बात कर रहा हूं, ये जावेद हाशमी साहब ने कहा। और उन्होंने कहा इमरान खान के बगैर इलेक्शन ही नहीं होगा। मतलब ये है कि इमरान खान को अगर आप बाहर रखते हैं तो इलेक्शन है ही नहीं। ये वो बात कर रहे हैं जिनको 70 साल से जो इस सियासत का हिस्सा है, जिन्होंने ये मुस्लिम लीग नून के सारी इची बिची जो जानते हैं, उन्होंने कहा सबको चाहिए कि मुतालबा करें तमाम जमातों को, इमरान खान को रिहा किया जाए और वो इलेक्शन लड़ें। ये उन्होंने मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, इमरान खान एक हकीकत है। ये बातें उन्होंने बुलंदो बांग दावे किए हैं इस पर, और उन्होंने कहा मैं इससे किसी बात से नहीं डरता। और उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब के लोग पहली मर्तबा मज़ामत दिखाएंगे और आप देखेंगे, और उसका नतीजा आपके सामने है। कल लाहौर में जो रैली निकली है, पंजाब सरप्राइज देगा। जिस तरह लोगों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, जिस तरह जुल्म और बर्बरियत की जा रही है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि लोग मज़ामत करेंगे, वोट वाले दिन दिखाएंगे आपको, पुरअमन वोट के जरिए ठप्पे लगाकर आपको बताएंगे कि आपका हशर नशर किया कैसे जाता है। और उन्होंने कहा मेरा निचोड़ है कि इमरान खान के बगैर सियासत ही नहीं है। ये उन्होंने बातें की हैं, और ये बात हकीकत है। इमरान खान के बगैर इस मुल्क की सियासत जो है वो इस टाइम सियासत रही ही नहीं। उसकी वजह यह है कि आप कोई टीवी चैनल भी लगाए ना, एंटी बयानियाँ भी चलाएं, तो एंटी बयानियाँ भी इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पर ख़त्म होता है। तो वैसे तो मीडिया को देखता कोई नहीं है,
ना ही आपको देखने का, आप जाके देखें उनकी रेटिंग क्या कितनी से कहाँ तक आ गई है। लोगों के साथ जबर करके किसी ने चैनल खरीद लिए, किसी ने बंदे वहाँ से साफी निकाल दिए जो बात करते थे हक और सच की। तो जब ऐसे मामला होते हों तो मुल्क तनाज़ुली की तरफ जाता है, बेहतरी की तरफ नहीं जाता। और मैं भी ये भी आपको बात बता दूं, ये जावेद हाशमी साहब ने भी कही है कि बल्ले का निशान आप हटा भी दें तो इमरान खान या तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात बिल्कुल हकीकत है। इससे पहले आप देखें पीपल्स पार्टी से भी ये निशान छीना गया था तलवार का, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और अब का जो मौजूदा दौर चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, लोगों की रसाई है इंटरनेट तक, और हर बंदे के पास एक कंप्यूटर की सूरत में मोबाइल फ़ोन मौजूद है जिसको 1 सेकंड लगता है पता करने के लिए कौन सी जमात का कौन सा निशान है, कौन सा उम्मीदवार कौन से निशान पर इलेक्शन लड़ रहा है। तो ये तो अब बातें जो हैं वो बिल्कुल, अब ये अगर 90 की दहाई में जो सियासत कर रहे हैं ये करते रहे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और अगर अपनी सियासत अपनी इन्होंने मर्जी की, ये मैं आपको बता दूं जो सूरत हाल चल रही है, जैसे ये अपनी मर्जी कर रहे हैं, अगर इन्होंने अपनी मर्जी करके हुकूमत बना भी ली तो याद रखें चलनी तो ज़्यादा देर नहीं है, 2 साल से ज़्यादा अरसा नहीं निकाल सकते। ये 16 जमातें जो 14 जमातें बागमती का कुंभा जो लड़ा था तो आकर बैठ गया था, मुसल्लत कर दिया गया था कौम पर, भेड़ बकरियों की तरह पैसे देकर लोगों को ख़रीदा गया। और जो एक सबसे बड़ा मोहरा इन्होंने ख़रीदा जो अब हमें पहचानते नहीं हैं, वो बेशरम आदमी जो अब अवाम के जाने के काबिल भी नहीं रहा अवाम में। और वो कहता है कि इमरान खान का जो है वो जादू अभी भी बोल रहा है। और भाई तुम्हारे पल्ले करतूत नहीं है, तुम्हारे पल्ले है क्या? जो बोलता है उसको अंदर डाल दो, जो बोलता है उसको ये कर दो, उस पर पर्चे काट दो। वो इस तरह तो मकबूजा कश्मीर में नहीं हो रहा। आज उन्होंने उनकी अदालत ने मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो फैसला दिया कि, लेकिन बात यह है कि हम किस मुंह से बात करें, जुल्म है वो उन कश्मीरियों के साथ। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सवाल तो यहाँ पर भी उठते हैं। यहाँ पर क्या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं की जा रही? और मैं आपको आखिर में ये बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान का दिसंबर का महीना डिफाइनिंग मोमेंट है। अगर इलेक्शन होंगे तो ये चूँकि आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं और आपको आने वाले दिनों में ये इशारे मिलेंगे कि ये खेल किस तरफ जाएगा, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पर असर और सूख रखता है। और जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि उनके सेनेटर्स ने इंसानी हकूक़ के हवाले से और ये जो लोगों के साथ सलूक हो रहा है ख़वातीन और बच्चों के साथ और आज़ादी इज़हार राय पर, तो इस पर अगर बात हुई तो आपको ये बदलता हुआ मंजरनामा नज़र आएगा। लेकिन अगर ना भी हुई और इलेक्शन हुए तो अवाम जो है ना ये सरप्राइज़ देगी। और मैं समझता हूँ कि पंजाब मुकम्मल जाग चुका है। पंजाब सिर्फ इंतज़ार कर रहा है कि हमने इलेक्शन वाले दिन सरप्राइज़ देना है। और जावेद हाशमी साहब ने तो इस बारे में बड़ी खौफनाक किस्म की भी बात की कि ये पंजाब आपको बताएगा इलेक्शन वाले दिन होगा क्या, वो तो नहीं मैं दोहरा सकता। लेकिन बात यह है कि अनारकी की तरफ अगर मुल्क जाता है तो ये पाकिस्तान का नुकसान है, ये पाकिस्तानी अवाम का नुकसान है कि पिछले 2 साल में आपने क्या पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहा है मुसलसल। बैनुल-अक़वामी इशारे देख लें आप, तमाम अदारों के जो मईशतदान हैं वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, सिर्फ हमें दिखाया जा रहा है ये ठीक है। अब एक नया फार्मूला आज खबर में देख रहा था कि जी ई लाइसेंस जो है ना वो ऑनलाइन होगा। इन बेशर्मों से ये पूछे, जब इन्होंने पहले ऐलान किया था तो इनकी वेबसाइट नहीं चल रही थी, लोग लाइनों में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। जब ये फैसला करते हैं कि हमने ये करना है तो फिर ये अवाम के लिए सहूलत क्यों नहीं पैदा करते? ये अवाम को गायें भैंसें भेड़ बकरियां समझते हैं। लेकिन याद रखें इन्होंने इबरत का निशान बन जाना है, क्योंकि ये जो निगरान सेटअप है इन्होंने वोट लेने नहीं जाना। इन्होंने जब भी अवाम के पास जाना है वैसे भी, तो जब ये निकलेंगे अब ये इक़्तिदार से हटेंगे, जब अवाम में जाएंगे ये जूते खाएंगे। आप देखेंगे चाहे ये मीडिया चैनल चला रहे हैं चाहे नहीं चला रहे, ये आपको
बाहर भागते हुए नजर आएंगे। जब भी इस मुल्क में माहौल बदला, जो जुल्म और ज्यादती इन्होंने अवाम के साथ कर दी है, ये ई लाइसेंस ले लें आप, और उसके अलावा आप चिंची रखे, पहले चलने क्यों दिए आपने? आपके बाप का मुल्क है, एक तरफ लोग पैसे खर्च करें, अपना कारोबार करें, और उसके बाद एकदम आप पाबंदी लगाने की कोशिश करें और उनको मुतबादल रोजगार भी ना दें। आपके सामने मिसाल है अफगानिस्तान के सूबा कंधार में, उन्होंने नजायज तजावजात, जो तजावजात है उसके बारे में उन्होंने जब ऑपरेशन शुरू करना था तो उन्होंने क्या किया, वही मॉडल अपनाया जो इमरान खान ने मॉडल अपनाया इस्लामाबाद में। उन्होंने काउंटर्स लगवा दिए सड़क के किनारों पर, और वो खूबसूरती में भी इजाफा कर रहे हैं, और लोगों को कहा कि इसमें आप अपनी चीज़ें बेचे इस काउंटर में रहकर। तो ये एक प्लान होता है हुकूमतों का। यहाँ पर जो इनका दिल करता है अपने बाप का मुल्क समझते हैं, अवाम को भेड़ बकरियाँ समझते हैं और लाठी से आंकना शुरू कर देते हैं। और रही बात सियासत की, तो सियासत जो है वो इमरान खान के गिर्द घूम रही है। जवेद हाशमी ने भी बता दिया, और जवेद हाशमी की बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चाहे वो आप देखें, वो तरीके इंसाफ और इमरान खान के एंटी जा रहे थे, लेकिन उन्होंने ग्राउंड रियलिटी पर बताया कि अब मामला और हैं, अब आप गलती ना करें, ये गलतियां बार बार ना दोहराएं, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।